प्यारे बच्चों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है अपने कार्य में व्यस्त होंगे और ईमानदारी के साथ कार्य किया जा रहा होगा। आगे ये पाठ हमारा चल रहा था अकबरी लोटा। इसके कुछ प्रश्न हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? देखो, जब उसने आवाज़ दी, आवाज़ देते ही तुरंत उसकी पत्नी पानी लेकर हाजिर हो गई और आपने देखा कि वह पानी किस में लेकर आई थी? लोटे में। और वह भी कैसा लोटा था? बेढंगा। उसकी घड़त बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, वह बेढंगा था, भद्दा था और वह लाला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लाला जी उस लोटे को देखते ही लाला जी का माथा ठनक गया, लेकिन बोले कुछ नहीं, चुपचाप रहे, यानी कि उस वक्त गुस्सा पी गए। इसके कुछ कारण रहे, लेखक के अनुसार क्या क्या कारण रहे होंगे कि एक तो वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे, उनका मान सम्मान करते थे, और दूसरा कि वह अब तक जो उसकी पत्नी ने पैसों की मांग की थी उसका प्रबंध नहीं कर पाए थे और बोलना उन्हें उस वक्त मुनासिब नहीं लगा कि अगर बोलेगा तो पत्नी उसका जवाब देगी, पलटकर जवाब दे देगी। तो उस वक्त उन्हें बोलना ठीक नहीं समझा, उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें ये मतलब सुकून था उनको कि कम से कम लोटे में तो पानी मिला, अगर वो बोलेंगे तो क्या पता सायंकाल का भोजन, रात्रिकालीन का भोजन बाल्टी में उसको मिले, प्राप्त हो। तो इस वक्त उन्हें मतलब बोलने में ही, चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, इसलिए वो चुप रहे। लाला जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? जब वो अपने छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी पी रहे थे तो लोटा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, और जब वो नीचे उतर कर आए तो उन्होंने देखा कि भीड़ वहाँ पर एकत्रित थी और उसके घर की ओर भीड़ आ रही थी, और वहीं पर उनकी नज़र एक अंग्रेज पर पड़ी जो एक हाथ से अपने पाँव को सहला रहा था और दूसरे पाँव पर वो कूद रहा था। तो और उसके नज़दीक ही उसके पास लोटा लुढ़का हुआ पड़ा था और वह अंग्रेज सिर से लेकर पाँव तक पानी से भीगा हुआ था। तो उसने ये सब वहाँ की ये दृश्य देखकर स्थिति को भांप लिया, जान लिया। ये उन्होंने मतलब इसके बारे में समझ लिया कि हो ना हो कि यह जो लोटा है यह अंग्रेज पर पड़ा है और उसको उसने भिगो दिया है और घायल कर दिया है। तो यह सब उन्होंने अपने मन में इस चीज़ का आकलन लगा लिया वहाँ की स्थिति को देखकर। अगला प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? देखो बेटे, जब अंग्रेज ने बिलवासी जी से झाऊलाल की ओर इशारा करके बिलवासी मिश्र से पूछा था कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं, तो उस वक्त बिलवासी मिश्र ने स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं। और ऐसा करके देखो, अगर वो ये कह देते कि नहीं मैं इसका मित्र हूँ, तो अंग्रेज झाऊलाल की पुलिस से जाकर उसकी मतलब उसकी शिकायत दर्ज करवा देते, मानहानि का दावा कर देते उसके ऊपर। तो ऐसे मतलब महंगा पड़ सकता था। तो स्थिति को समझते हुए वहाँ पर उन्होंने समझदारी से काम लिया और झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का उस पर विश्वास बन जाए। अंग्रेज का विश्वास बनाने के लिए उसने यह सब
ऐसा व्यवहार किया, अजीब व्यवहार किया कि झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। वह अपने मित्र को बचाना चाहते थे और अंग्रेज का विश्वास अपने ऊपर बनाना चाहते थे। और अंग्रेज को जब उसने ऐसा कहा तो अंग्रेज को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति यानी कि जो बिलवासी है, बिलवासी सही है और उसके पक्ष में बोल रहा है। तो उसका विश्वास बनाए रखने के लिए उसने ऐसा व्यवहार किया। अगला प्रश्न है, आखिरी है यहाँ पर, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? अब देखो, बिलवासी और झाऊलाल कैसे मित्र थे? अच्छे घनिष्ठ मित्रता थी उनकी, और मित्र ही मित्र के काम आता है। जब भी कोई मुसीबत आती थी एक दूसरे पर, तो ऐसी विषम घड़ी में वो एक दूसरे की ढाल तलवार बनते थे। तो एक दूसरे से खुलकर अपनी बातें साझा करते थे। तो जब झाऊलाल पैसों का प्रबंध नहीं कर पा रहे थे, असमर्थ थे, तो उसने अपने मित्र के सामने अपनी समस्या को रखा। और उस वक्त दुर्भाग्य से बिलवासी मिश्र के पास भी रुपया नहीं था, खुक थे बिल्कुल, वो खाली थे, उनके पास भी कोई दमड़ी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मित्रता दिखाते हुए, निभाते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि वह कहीं ना कहीं से पैसों का प्रबंध कर देंगे। अगर पैसों का प्रबंध हो जाएगा तो वह कल सायंकाल को झाऊलाल से उसके मकान पर आकर मिलेंगे। देखो, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि वह पूरा प्रयास करेगा, पूरी कोशिश रहेगी उसकी कि किसी न किसी तरह प्रबंध हो जाए। तो उसने बिलवासी मिश्र ने पैसों का प्रबंध कहाँ से किया बेटे? अपनी पत्नी, उसकी पत्नी के पास मतलब रुपए थे जो संदूक में रखती थी। देखो, ये स्त्रियों की मतलब खूबी होती है कि मतलब विषम परिस्थिति में काम आते हैं उस वक्त जब वो नीचे दबा दबा कर जो जमा पूंजी नीचे नीचे छिपा छिपा कर जो इकट्ठा करती है पैसा, तो वह भीड़ पड़ी में बुरे वक्त में काम आती है। तो ये स्त्रियों का मतलब उनका अच्छा गुण होता है, उनका अच्छा, ये अच्छे स्वभाव की पहचान होती है, गुण ही है ये उनका कि वो थोड़ा थोड़ा करके बचत करती हैं। तो यहाँ पर बिलवासी मिश्र ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाले थे और उन्हें ये था कि एक बार मित्र की मदद हो जाए और मैं बाद में इनको रख दूंगा। तो देखो बेटा, जो स्त्रियां धन जमा करती हैं बचा बचा कर, पीछे जब ये नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त उनकी ये ढोल की पोल खुल गई थी, सबके पास कुछ न कुछ जमा पूंजी अवश्य ही पाई गई थी। तो यह उनकी खूबी होती है। तो ऐसे मतलब उनको इस गुण को बनाए रखना चाहिए और इस प्रकार झाऊलाल जैसे लोगों की मदद होती रहेगी। तो यहाँ पर बिलवासी मिश्र ने कैसे मदद की थी? अपनी पत्नी के पैसों से उनकी मदद करने के लिए वो निकल पड़े थे। ठीक है, तो ये प्रश्न है कुछ और आगे के प्रश्न हम फिर करेंगे। धन्यवाद।